बात तो ये है कि कुर्बानी के जानवरों में भैंस या कट्टा जो है उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 8 जानवरों का जिक्र किया है, जिनके अंदर गाय है, बैल है और इसी तरह भेड़ और दुम्बा है, बकरा और बकरी है, ऊँट और ऊँटनी है। जिसमें गाय जो है वो भैंस या भैंसा जो है वो कतान इसमें कुर्बानी के जानवरों में शामिल नहीं है। ये हलाल जानवर है, इसका गोश्त खाना, इसका दूध पीना जायज़ और दुरुस्त है, लेकिन कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की। इन मौसूफ ने शुरली छोड़ना तो अपना फर्ज समझा हुआ है। हर मामले के अंदर इन्होंने कोई ऐसी बात कौम को बतानी होती है जिससे उम्मत बेचारी मुश्किलात का शिकार हो जाए और वो समझ ना पाए कि बात करनी क्या है। अब देखें इस क्लिप के अंदर बात क्या कर रहा है। वो कह रहा है भाई भैंस की कुर्बानी रसूलुल्लाह से सबूत नहीं है तो लिहाजा भैंस की कुर्बानी जायज नहीं है। अच्छा, और उसके बाद खुद ही कह रहा है कि हाँ इसको खाना जायज है, इसका गोश्त खा सकते हैं, इसका दूध पी सकते हैं। तो अगर इनसे पूछा जाए कि मौलवी साहब ये बताएं कि जब इसकी कुर्बानी जायज नहीं है, आपने कहा दूध और गोश्त जायज है, तो इसका सबूत क्या है? क्या रसूलुल्लाह ने भैंस का गोश्त खाया है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भैंस का दूध पीना साबित है? तो इसका जवाब देंगे जी कुरान पाक में मौजूद है, उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनामी, कि अल्लाह ने बहीमतुल अनाम को हलाल किया है, तो लिहाजा भैंस भी बहीमतुल अनाम के अंदर आती है, तो लिहाजा ये जायज है। तो हम इनको कहेंगे कि भाई आप दूसरा मकाम भी पढ़ लें, सूरह हज की आयत नंबर 34 है, फरमाया वाली कुल्ली उम्मतिन जालना मनसका, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी बनाई, हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर फरमाई। और फिर उसके आगे जो बयान फरमाया, कहा था कि तुम इस पर अल्लाह का नाम लो जो कुछ बहीमतुल अनाम में से तुम्हारे लिए हलाल किया। तो इसका मतलब यह है कि कुर्बानी उनकी होगी जो बहीमतुल अनाम के अंदर आते हैं, और जो आप कह रहे हैं जिस उसूल के तहत आप इसको हलाल करार दे रहे हैं, बहीमतुल अनाम के अंदर भैंस का शुमार कर रहे हैं, तो भाई बहीमतुल अनाम ही की तो कुर्बानी करनी है, तो उसका गोश्त खाना तो आपने हलाल मान लिया। लेकिन जो दूसरी आयत के अंदर कहा कि बहीमतुल अनाम जो हैं उनकी कुर्बानी करनी है, वो मानते हुए आपको 22,000 वोल्टेज का करंट लग गया और आपने कहा जी बिल्कुल इसका सबूत नहीं है, ये बिल्कुल जायज नहीं है। और दूसरी बात, भाई हमारी ना मानो, अपने अल्लामा साहब की मान लें। फतावा उलमाए हदीस की जिल्द नंबर 13 के अंदर आपके बहुत बड़े आलिम सईदी ने यह बात बयान की है। वो कहता है भाई बहीमतुल अनाम में भैंस का शुमार करना एक क्यास वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो नस्से कुरानी से साबित है, कुरान की आयत से साबित है। देखें, और लुगत की किताबों में वाज़े लिखा हुआ है, अल जामूस, जामूस कहते हैं भैंस को अरबी के अंदर, काल जामूस व नौ मिनल बकरी, के जो जामूस है भैंस है, ये गाय की एक किस्म है, ये एक जिन्स है। जैसे रंगत में काला गोरा होना इंसानों में होता है, ऐसे चौपायों में भी होता है, तो लिहाजा ये उसी की किस्म है। अगर एक बंदा कहे लो जी अंग्रेज को तो मैं इंसान मानता हूं लेकिन हबशी को मैं इंसान नहीं मानता, तो हम कहेंगे भाई अपने अकल का इलाज करवाएं, इंसान वो भी है, इंसान वो भी है, नस्लों के अंदर कुछ फर्क आ जाता है। तो लिहाजा आप जो कहते हैं जी हुजूर से सबूत नहीं है, तो भाई हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक जमाने के अंदर उस मकाम पर अरब के अंदर करीब करीब कहीं भैंस पाई नहीं जाती थी, इसीलिए इसका इस तरीके से जिक्र नहीं मिलता है। बाकी रहेगी हलाल की बात और बाकी रहेगी कुर्बानी की बात। तो भाई क्योंकि ये गाय की किस्म है, इसी वजह से ही जिस वक्त गाय की ज़कात का हिसाब होता है तो उसी तरह ही भैंसों की ज़कात का भी हिसाब लगाया जाता है, उस मामले में भी इसको गाय के साथ मुत्तसिल किया जाता है। इमाम अहमद बिन हंबल ने इस पर इजमा नकल किया और दीगर ने भी कहा इस बात के अंदर तो भाई इत्तेफाक है, कभी भी हमने नहीं देखा कि भैंस की कुर्बानी में कोई इख्तिलाफ हुआ हो। तो जो हुजूर के जमाने के करीब तरीन लोग हैं वो कह रहे हैं इसके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है, और 1400 साल गुजरने के बाद आज मौली साहब कौम को गुमराह कर रहे हैं जी नहीं इसका कोई सबूत नहीं है। तो भाई फिर आप इसका दूध भी ना पिए, फिर आप इसका गोश्त भी ना खाएं, इसीलिए कि अगर दूध और गोश्त आप बहीमतुल अनाम से साबित कर रहे हैं तो बहीमतुल अनाम की ही कुर्बानी अल्लाह ने हलाल की है। इसी उसूल के तहत भैंस की कुर्बानी है, जिस तरह गाय की कुर्बानी जायज है ऐसे ही भैंस की कुर्बानी भी जायज है।